यस फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाटा मेटालिक्स लिमिटेड के बारे में। इसका रिजल्ट निकल कर आया है, परफॉर्मेंस कैसा हुआ है उसको देखेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर डिविडेंड एक डिक्लेयर किया है, डिविडेंड के बारे में भी देखेंगे, और इस स्टॉक में आगे क्या बन सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो दोस्तों नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो दोस्तों, टाटा मेटालिक्स लिमिटेड सब्सिडरी है टाटा स्टील का। जी हाँ, टाटा स्टील। तो ये टाटा स्टील का एक सब्सिडरी है एंड इज वन ऑफ इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हाई क्वालिटी पिग आयरन एंड डक्टाइल आयरन पाइप्स। तो दोस्तों, अगर मार्केट कैप देखेंगे तो 2732 करोड़ का मार्केट कैप है। 864 के प्राइस पे फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हाई लो अगर देखेंगे तो 1374 और 695 का आपको 52 वीक हाई लो दिखेगा। पी यहाँ पे 10.5 का है, बुक वैल्यू 455 का है। डिविडेंड यील्ड 4.6%, इस बार भी एक डिविडेंड दिया है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जबरदस्त 25.2%, रिटर्न ऑन इक्विटी 20.3% है। डेट 153 करोड़ का है, तो डेट लेके यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। पीजी रेशियो 0.73 का है और इंट्रिंसिक वैल्यू 1027 का है। प्रॉफिट ग्रोथ 17.2% का है। प्रमोटर होल्डिंग 60% का है। जबरदस्त प्रमोटर होल्डिंग है यहाँ पर। टाटा स्टील इसका प्रमोटर है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों, अर्निंग पर शेयर 82 का इसका अर्निंग पर शेयर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ सीएजीआर अगर देखेंगे तो देखिए दोस्तों, 10 साल में जबरदस्त 30% का इसने सीएजीआर से रिटर्न दिया है। 5 साल में 5%, 3 साल में 10% और लास्ट 1 साल में यहाँ पे नेगेटिव आपको रिटर्न दिखाई देगा। उसको छोड़ के अगर आप यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, प्रोमोटर्स का 60% आपने देख ही लिया है। एफआईआई का लगभग 1%, इस बार लास्ट क्वार्टर में यहाँ पे 0.92% हो गया है। डीआईआई का यहाँ पे होल्डिंग 9.45% का हुआ है और पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पर 28.8% का यहाँ पर पब्लिक का होल्डिंग है। चार्ट में अगर देखेंगे तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, कोविड का जो ड्रॉप डाउन आया था मार्च 2020 पे, तब ये 315 के रेट पे चलाया था और उसके बाद से इसने बहुत ही अच्छा रन दिखाया। इस जगह पे दोस्तों, जून से लेकर लगभग आप कह सकते हैं यहाँ पर नवंबर तक, इस पीरियड में लगभग स्टॉक 500 से लेके 600 के बीच में ही था। और उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे ब्रेकआउट निकला और स्टॉक सीधा भागते भागते 900 के रेंज पे चलाया। उसके बाद वापस से हम लोगों ने यहाँ पे कंसोलिडेशन देखा और उसके बाद वापस जब ब्रेकआउट निकला तो स्टॉक सीधा 1200 1300 के रेंज पे चला आया। अभी फिलहाल दोस्तों, यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ कंसोलिडेशन को छोड़ के यहाँ पर हम लोग को अभी एक डाउन ट्रेंड का सीरीज बनते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो लगातार लोअर लो का सीरीज बनता जा रहा है और स्टॉक नीचे जाता जा रहा है। तो फिलहाल दोस्तों, रिजल्ट बहुत क्रूशियल होगा। यहाँ से दोस्तों आगे स्टॉक ऊपर जाता है कि नहीं, ये परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। तो चलते हैं सीधा रिजल्ट की तरफ। उससे पहले यहाँ पर एक डिविडेंड डिक्लेयर किया गया कंपनी द्वारा, और दोस्तों रिकमेंडेड अ डिविडेंड ऑफ 8 रुपीज पर इक्विटी शेयर टू शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, जो कि एजीएम के बाद दोस्तों अगर अप्रूवल मिलता है तो ये डिविडेंड पे आउट कर दिया जाएगा। और उस दौरान आपको डिविडेंड का डेट का पे आउट होगा, रिकॉर्ड डेट सब वहां पर मेंशन किया रहेगा। फिलहाल दोस्तों, चलते हैं सीधा रिजल्ट की तरफ। परफॉर्मेंस कैसा हुआ है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने रिजल्ट को खोल लिया है और यहाँ पर सारे फिगर्स लैक्स में है। तो हम लोग कंपैरिजन करेंगे दोस्तों मार्च 2021 और मार्च 2022, और साथ ही साथ पूरे साल किस तरीके का परफॉर्मेंस हुआ है उसको भी देखेंगे। तो टोटल इनकम की तरफ ध्यान देते हैं दोस्तों। पिछले बार का अगर आप टोटल इनकम देखेंगे, ये लैक्स में फिगर्स है, तो मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताता हूँ। पिछले साल मार्च 2021 में 663 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट हुआ था। वहीं इस बार दोस्तों 814 करोड़ का टोटल इनकम यहाँ पर कंपनी ने निकाल कर दिखा है, जिसमें कि आप देख सकते हैं अच्छा खासा यहाँ पर जंप है। वहीं दोस्तों, अगर आप पूरे साल के हिसाब से देखेंगे तो लास्ट ईयर 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर था, वहां पर देखिए दोस्तों 1924 करोड़ का यहाँ पर टोटल इनकम रेवेन्यू जनरेट हुआ था। वहीं इस बार दोस्तों 2762 का यहाँ पर टोटल इनकम जनरेट हुआ है। तो दोनों ही केसेस में दोस्तों कंपनी ने आउट परफॉर्म किया है। बहुत ही अच्छा बात, रेवेन्यू हिसाब से तो अच्छा परफॉर्मेंस है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक्सपेंस की तरफ ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप एक्सपेंस देखेंगे तो पिछले बार का टोटल एक्सपेंस था 539 करोड़। वहीं इस बार का दोस्तों टोटल एक्सपेंस है 772 करोड़। तो यहाँ पर एक्सपेंस बहुत बढ़ गया है। और बेसिकली दोस्तों, अगर आप देखेंगे एक्सपेंस कहाँ बढ़ा है तो वो है रॉ
मटेरियल्स में कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम पिछले बार 303 करोड़ था, वहीं इस बार दोस्तों 542 करोड़। तो इसी के चलते आपको ये जंप दिखाई दे रहा है। और दोस्तों अल्टीमेटली यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम अगर देखेंगे तो पिछले बार देखिए 123 करोड़ हुआ था, वहीं इस बार सिर्फ 42 करोड़। तो यहाँ पर बहुत बड़ा हम लोग को ड्रॉप दिखाई दे रहा है। वहीं पूरे साल के हिसाब से देखेंगे तो पिछले साल 306 करोड़ था प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम्स, और इस बार दोस्तों 308 करोड़। तो यहाँ पर मामूली 2 करोड़ का हम लोग को जंप दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक एक्सेप्शनल आइटम घुसा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड्स। तो ये घुसा है, यानी ये क्रेडिट हुआ है, एंड एज अ रिजल्ट दोस्तों जो 42 करोड़ था 30 करोड़ घुसा, जिसके चलते ये लगभग 73 करोड़ हो गया है। और अगर आप टैक्स वैक्स हटा के यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर देखेंगे तो पिछले बार था 74 करोड़। यहाँ पे देखिए पिछले बार 74 या आप कह सकते हैं लगभग 75 करोड़, और इस बार दोस्तों 52 करोड़। तो यहाँ पर अच्छा खासा हम लोग को ड्रॉप दिखाई दे रहा है, लगभग 22-23 करोड़ का ड्रॉप। वहीं दोस्तों अगर आप देखेंगे पूरे साल के हिसाब से तो 219 करोड़ से यहाँ पे 237 करोड़। तो ईयरली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक जंप है, मगर क्वार्टरली अगर कंपैरिजन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर अच्छा खासा हम लोग को ड्रॉप डाउन दिखाई दे रहा है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो पिछले बार 23.75 था पिछले साल के मार्च क्वार्टर में, और इस बार दोस्तों 16.61। वहीं पूरे साल के हिसाब से देखेंगे तो 73.55 से इस साल है 75.2। तो क्वार्टरली दोस्तों अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ है। यहाँ पे अगर आप सेगमेंट वाइज देखेंगे तो पिग आयरन के सेगमेंट में 497 करोड़ पिछले बार हुआ था, वहीं इस बार दोस्तों 641 करोड़। डक्टाइल आयरन पाइप 336 करोड़ से इस बार 363 करोड़। और दोस्तों अगर आप सेगमेंट रिजल्ट देखेंगे तो पिग आयरन में देखिए पिछले बार 114 करोड़ हुआ था, वहीं इस बार दोस्तों सिर्फ 26 करोड़ हुआ है। वहीं डक्टाइल आयरन पाइप में देखिए पिछले बार 13 करोड़ था, इस बार 19 करोड़ हुआ है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हुआ है। यहाँ पे कंपनी द्वारा कुछ हाइलाइट्स दिए गए, और अगर आप हाइलाइट्स देखेंगे तो देखिए दोस्तों अचीव्ड हाईएस्ट एवर पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ 339 करोड़, अप 11% ईयर ऑन ईयर। तो अगर आप यहाँ पे दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो ये इस सेक्शन का बात करें पूरा साल के हिसाब से 339 करोड़ ये हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस है, मगर क्वार्टरली अगर देखेंगे तो यहाँ पर ड्रॉप है। तो पूरे साल के हिसाब से 339 करोड़ ये बेस्ट एवर परफॉर्मेंस है, हाईएस्ट एवर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसको छोड़ के दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ देखिए द कंपनी अचीव्ड एन एबिटा यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन मार्जिन ऑफ 8% फॉर क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 14% फॉर द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2022। तो एबिटा दोस्तों 8% का रहा है इस क्वार्टर का, और पूरे साल का अगर देखेंगे तो 14% रहा है। उसको छोड़ के यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं। अबाउट हाईएस्ट एनुअल हॉट मेटल एंड डक्टाइल पाइप प्रोडक्शन किया गया है, हाईएस्ट एनुअल कोक प्लांट प्रोडक्शन, हाईएस्ट एनुअल पावर जनरेशन एंड हाईएस्ट एवर एनुअल सेल्स ऑफ पीआई एंड डीआई फ्रॉम खड़गपुर प्लांट एट 341 किलोटन एंड 337 किलोटन। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे चीज दिए गए हैं, मगर अल्टीमेटली दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे परफॉर्मेंस उतना कुछ अच्छा नहीं हुआ है, जिसके कारण से ऐसा हो सकता है कि स्टॉक में हम लोग को वापस से प्रेशर देखने को मिल सकता है, और हो सकता है कि और थोड़े निचले लेवल पे ये मिल सकता है। लगभग 780 का जो सपोर्ट है उस सपोर्ट के लेवल तक आ सकता है, या उससे नीचे भी जा सकता है। तो नेक्स्ट सपोर्ट दोस्तों यहाँ पे 698 के लेवल का दिखाई दे रहा है। ऊपर से अगर आप यहाँ पे MACD के हिसाब से देखेंगे तो एकदम एक क्रॉसओवर बनने का यहाँ पर सिग्नल बनता दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ RSI के हिसाब से भी दोस्तों एकदम अपने ऊपर के कैटेगरी में 58 के कैटेगरी में। तो यहाँ से दोस्तों मैं यही उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से दोस्तों स्टॉक और नीचे जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, और मैं जल्द लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।